नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के एपिसोड 13 के बारे में बात करेंगे, जो इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, उसकी लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस एपिसोड को देखने से पहले पिछले एपिसोड ज़रूर देखें, वरना आप स्टोरी समझ नहीं पाएंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हेलसिंकी हौसलों को अंदर ले आता है। उसे सर पर चोट लगी थी, जिसके वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो चुका था। हेलसिंकी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और डेनवर से पूछता है, क्या तुम्हें पता था एस्केप प्लान के बारे में? किसका प्लान था ये? डेनवर ऑटोरो का नाम ले लेता है। अब उन स्टूडेंट्स की प्रोफेसर रियो से पूछती है कि फायरिंग कहाँ पर हो रही थी और उनका स्टूडेंट पैब्लो कहाँ है। तब उन्हें पता चलता है कि पैब्लो और कुछ होस्टेजेस कल रात बाहर निकल गए थे। सभी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब सभी को चुप कराने के लिए टोक्यो हवा में गन से फायर करती है। अब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक ट्रेनिंग के समय का, जो प्रोफेसर सारे रॉबर्स को बताते हैं कि अगर कभी कुछ होस्टेजेस वहां से भागकर निकल जाएं, तब बाकी के बचे होस्टेजेस को अपने तरफ करने का बस एक ही तरीका हो सकता है, और वो था उनको पैसों का लालच देना या तो फ्रीडम का। रॉबर्स अब वही तरीका अपनाते हैं। सारे होस्टेजेस को पैसे या फ्रीडम सेलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। अब पुलिस कैंप में बाकी के होस्टेजेस जो बाहर निकल गए थे, वो रॉबर्स की जानकारी देते हैं। वो कहते हैं टोटल 8 रॉबर्स हैं। वो हमसे एक टनल खुदवा रहे थे और उनके पास ढेर सारे वेपन्स और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव भी हैं। रॉबर्स में से वो लोग बर्लिन, रियो और टोक्यो की पहचान करते हैं और कहते हैं वो सब एक दूसरे को सिटीज़ के नाम से बुलाते हैं। उनमें से एक के सर पर पाइप से मारा गया था, तो शायद घायल होगा या मर भी गया होगा। उसको ओस्लो बुलाते हैं। इंस्पेक्टर रकेल पुलिस कैंप में आ जाती हैं और उन्हें बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर एंजल कोई जासूस नहीं थे। उन्हें फंसाया गया था और उनके चश्मे में माइक्रोफोन लगा हुआ था। अब घर पर रकेल की माँ फ़ोन पर एंजल का वॉइस मैसेज सुनती हैं, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर के बारे में सारी जानकारी दी थी। वो एक नोट बना लेती हैं क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी थी, और तुरंत रकेल को फ़ोन करती हैं, लेकिन रकेल फ़ोन नहीं उठाती हैं। रकेल उन सब बातों को सुनकर परेशानी में बिना कुछ सोचे समझे कैंप से निकलकर म्यूजियम की तरफ जाने लगती हैं। तब पुलिस वाले आकर उन्हें रोक लेते हैं और वापस ले जाते हैं। डेनवर मोनिका को पसंद करने लगा था, इसलिए उसे वहां पर रुकने के लिए कहता है और वो मान भी जाती है। रकेल की माँ प्रोफेसर को कॉल करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है प्रोफेसर उनकी मदद कर पाएंगे रकेल तक उनकी बात पहुँचाने में। प्रोफेसर पूछते हैं क्या बात है, तब वो प्रोफेसर को एंजल की बताई हुई सारी बातें बता देती हैं जो उस वॉइस मैसेज में थी, वो सारे सबूत जो प्रोफेसर के खिलाफ थे। रकेल प्रोफेसर को कॉल करती हैं ताकि वो उन्हें कैंप तक लेने आ सके, लेकिन प्रोफेसर मना कर देते हैं और समय ना बर्बाद करते हुए सीधे चले जाते हैं रकेल के घर, जहाँ पर उनकी माँ अकेली थी घर में। म्यूजियम के अंदर ओस्लो की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो कोमा में चला गया था। नैरोबी, टोक्यो और रियो उसे बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाने की जिद करते हैं, पर बर्लिन मना कर देता है। फिर सब एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब हेलसिंकी बीच में आ जाता है और मना कर देता है। प्रोफेसर रकेल की माँ के कॉफ़ी में जहर मिला देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ सकता था 15 मिनटों में। लेकिन जैसे ही वो कॉफ़ी पीने लगती हैं, प्रोफेसर कॉफ़ी का कप ही फेंक देते हैं, क्योंकि वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि रकेल की माँ को भूलने की बीमारी है। हेलसिंकी अभी भी बहुत गुस्से में था। ऑटोरो को बुलाकर होस्टेजेस के एस्केप प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन ऑटोरो झूठ बोल देता है कि उसे ये सारी बातें नहीं पता थी। हेलसिंकी उसके सर पर मारने ही वाला था। तब ऑटोरो की इमोशनल बातें सुनकर उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ रकेल के घर में प्रोफेसर को उनकी माँ के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं, जिसमें उन्होंने एंजल की कही बात लिखी थी। प्रोफेसर उस नोट को अपने पास रख लेते हैं और मौका देखते ही फ़ोन में एंजल का भेजा हुआ वॉइस मैसेज डिलीट कर देते हैं, और तब तक रकेल भी घर वापस आ जाती हैं। कुछ देर बात करते करते रकेल को आइडिया आता है और पुलिस वालों को कॉल करके कहती हैं, पता लगाओ कि रॉबर्स हाइस्ट का प्लानिंग कहाँ कर रहे थे। कोई ना कोई खाली या सुनसान जगह ज़रूर होगी। अब म्यूज़ियम में टोक्यो और नैरोबी होस्टेजेस को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप फ्रीडम चुनिए या तो पैसे। कई सारे होस्टेजेस ने फ्रीडम को चुना।
और प्रोफेसर ने ट्रेनिंग के समय कहा था जो फ्रीडम चुनेंगे उन लोगों को बेसमेंट में लॉक कर दिया जाएगा और वो लोग वैसा ही करते हैं। दरअसल रॉबर्स को होस्टेजेस को छोड़ने का कोई प्लान ही नहीं था। रकेल को रॉबर्स के प्लानिंग लोकेशन की सारी जानकारी मिल जाती है और वो प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती हैं कार ड्राइव करके साथ में चलने के लिए। वो लोग कुछ ही देर में रॉबर्स के ट्रेनिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और रकेल प्रोफेसर को कार में ही रुकने को कहती हैं। उन्हें वहां पर काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं, उनके खाने पीने की चीज़ें, ग्लासेस, प्लेट्स, सब कुछ। और फिर ऊपर वाले कमरे में जाकर देखते हैं। ये वही कमरा था जहां सारी की सारी प्लानिंग की गई थी। पुलिस को सारे डिटेल्स वहां से मिल जाते हैं और प्रोफेसर बस गुस्से में कार में बैठे रह जाते हैं और ये एपिसोड और सीज़न यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा आप सब ने देखा, ये सीज़न बेहद ही इंटरेस्टिंग है और अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। हम फिर मिलेंगे मनी हाइस्ट के सीज़न 2 के साथ। अगर आप दूसरे भी सीरीज़ या मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।